आज हर उम्र के लोग बीमार हो रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर 70 साल उम्र के लोगों में अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही है। उनकी वजह कहीं हो सकती है, लेकिन 50 से 60 साल उम्र के लोगों में बीपी, शुगर, सांस संबंधी कई गंभीर बीमारियां हो रही है जो उनके लिए जानलेवा साबित हो रही है। हरियाणा में बदलते मौसम के साथ प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी है। अक्सर इन दोनों चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया के मरीजों की संख्या ज्यादा है। लेकिन यह भी सच है कि 50 से 60 साल उम्र के लोगों में कई गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस उम्र के लोगों को अस्पतालों के ज्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं। 50 से 60 साल उम्र के लोगों को ज्यादातर बीपी, शुगर, हार्ट और सांस संबंधी बीमारियां ज्यादा पाई जाती है। छछरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भीड़ शनिवार को भी देखने को मिली। ज्यादातर मरीज बीपी, शुगर और सांस के थे। 59 साल की नसीमा ने बताया कि मुझे बीपी और शुगर की बीमारी है और मैं लंबे समय से दवाई ले रही हूं। अब आराम जरूर है, लेकिन फिर भी मजबूरन दवाई खानी पड़ रही है। वहीं 60 साल के सुरेंद्र ने कहा कि मुझे लंबे समय से सांस की दिक्कत है। इसके अलावा मुझे एलर्जी की भी परेशानी है। छछरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि 50 से 60 साल उम्र के लोगों में बीपी, सांस और शुगर संबंधी कई तरह की बीमारियां अक्सर हो जाती है। इसके कई वजह हो सकती है। उन्होंने बताया कि महिलाओं में जोड़ों का दर्द इस उम्र में ज्यादा होता है। उन्होंने खानपान को भी एक बड़ी वजह बताया है। आज के इस बदलते खानपान की वजह से लोगों को बीमारियों ने घेर लिया है, लेकिन एक उम्र के बाद इंसान में बीमारियों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और 50 से 60 साल की ढलती उम्र में लोगों में गंभीर बीमारी आजकल ज्यादा देखी जा रही है। ऐसी मेरी जरूरत है, बीमारियों को गंभीरता से ले और खान पान का ध्यान रखते हुए सही वक्त पर दवाई ले। आइए बातचीत करने का भी प्रयास करते हैं। आपका नसीमा। अच्छा, क्या इलाज कराने के लिए आए यार? यहाँ बीपी और शुगर ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा था। अच्छा, कब से आपको है? तो बहुत दिनों से, कभी यहाँ से, कभी प्राइवेट, कभी कहीं से, फिर यहाँ आई हूँ मैं। यहाँ से मुझे बहुत फायदा मिला है। तो यहाँ इलाज ठीक चल रहा है? हाँ जी। क्या 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 इलाज करते हैं डॉक्टर? हाँ, मेरे को तो सांस लेने में दिक्कत है और बैठने उठने में बहुत दिक्कत है, घुटनों में, कमर, यानी कि वो तो ऐसा लगा था जिस दिन पहले दिन आई हूँ मैं, जैसे कि मेरा शरीर अपना है ही नहीं। तो अब जब से दवाई खाने लगी हूँ वाकई लगने लगा कि मेरा है। हाँ जी। सुरेंद्र कुमार। अच्छा, यहाँ किस चीज की दवाई लेने के लिए आए हो? यहाँ तो जी आज दर्दों की लेने आया जी, खांसी की। अच्छा। एलर्जी हो जाती मेरे ते, उसमें चिंका लग जा, खांसी हो जा, छाती सी रुक जा मामूली सी बस। अब आराम है? अब तो आराम है जी। अच्छा, कब से खा रहे हैं दवाई? दवाई तो खाई जमूंगी मैं। अच्छा, सांस की बीमारी कब से है? कभी से है, राहत है अब? बस पंप लियो जा जी, राहत हो जा। अच्छा। फिर कुछ कोई ऐसी चीज खाई जा जिससे फिर हो जा, रात में हो जा ज्यादातर। कहाँ के रहने वाले हो? यही छछरौली। क्या नाम आपका? सुरेंद्र कुमार। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय मित्तल, मेडिकल ऑफिसर CSC छछरौली। डॉक्टर साहब, 50 से 60 साल उम्र के जो मरीज हैं उनमें सबसे ज्यादा बीमारियां कौन सी पाई जाती हैं? देखिए, आजकल जो बीमारी है, मोस्टली हमारे पास पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं वो हैं बीपी के मरीज ज़्यादा हो रहे हैं, शुगर के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट ज़्यादा हैं, जैसे हार्ट में हो गया, अटैक के मरीज हो गए। तो एक ये सांस लेने में जो दिक्कत आती है, COPD जिसको बीमारी बोलते हैं, ये बुजुर्गों में होती है मोस्टली। और फीमेल्स में ये होता है कि जॉइंट्स पेन वगैरह के साथ ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। क्या होता है, 40-45 के आसपास में इनका मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं फीमेल्स के। उसके कारण क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जॉइंट्स पेन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्टली इन बीमारियों के साथ हमारे पास 50 से 60 की उम्र के लोग आते हैं। तो जो शहरों में जो है ज्यादातर बीमारी कौन सी होती है, गाँव में कौन सी होती है 50 से 60 साल उम्र के लोगों में? देखिए, ऐसा तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है अब, क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट सेम ही है। बट फिर भी शहरों में क्या है कि खाना पीना थोड़ा सा वहाँ के लोगों में तली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं कंपेरिजन गांव के। तो जैसे बीपी, शुगर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि शहर के लोगों में ज़्यादा है, लेकिन उतना जैसे COPD वगैरह, जैसे मैंने बताया था कि COPD में क्या होता है कि फेफड़ों की जो बीमारी है, जो गांव के लोग हैं वो धूम्रपान ये ज़्यादा करते हैं, तो गांव के लोगों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है।
तो क्या ये सभी सही समय पर जो है दवाई लेते हैं और किस तरह आप इनको जागरूक करेंगे? देखिए, मैं अगर आपको इनको यही कहना चाहूंगा कि जो भी हैं 50 की उम्र के बाद अपना 2 से 3 महीने के बाद टेस्ट कराते रहे, रेगुलर बॉडी चेकअप कराएं। अगर बीपी शुगर एक नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है, बीपी सभी को पता है 120-80 नॉर्मल होता है, तो अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो और शुगर भी 200 से ज़्यादा आ रही है तो आप नज़दीकी हॉस्पिटल में आएँ और अपनी दवाई स्टार्ट करें। और अगर रेगुलर मेडिसिन लें और परहेज करें, जैसे बीपी के अगर मरीज होते हैं उनको हम बोलते हैं कि अपना नमक को कम करिए और पानी ज़्यादा पीजिए, और ऐसे ही शुगर के मरीज होते हैं इनको हम बोलते हैं कि मीठा कम रखिए और पानी ज़्यादा रखिए, तो इससे ठीक हो जाते हो। धूम्रपान वगैरह छोड़िए, क्योंकि डायबिटीज़ वगैरह हो गया, इनके भी अपनी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर बीपी के मरीज हैं, अगर बीपी ज़्यादा जा रहा है और ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो दिमाग की नसें होती हैं, छोटी छोटी नसें जो हमारे शरीर की होती हैं, दिमाग की हो गई और नाक की हो गई, ये फट जाती हैं। जैसे जो ये अधरंग आपने सुना होगा, सीवीए के जो पेशेंट्स होते हैं, ये बीपी ज़्यादा होने के कारण होते हैं। और शुगर ज़्यादा होने के कारण होता है कि साइलेंट हार्ट अटैक जैसे आ जाता है, आजकल लोगों में बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि ये सब हमारे खान पीन के ही कारण हो रहा है। और घर पे खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, तो इतना ही सफिशिएंट है।